स्टेप में वो इम्प्लीमेंट ही 24/11/2011 को हुआ था। भाई गलत फरमा रहे हैं, मैं इनकी बात पे इत्तेफाक नहीं करता। अब मैं आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर गवर्नर से अप्रूव्ड और वो लिखता है कि रेशो 50, 34, 15 और 1% है। और वो लिखता है कि 4 टायर सर्विस स्ट्रक्चर विद इमीडिएट इफेक्ट बिलो डिटेल बिलो। 4 टायर, चारों टायर बैक वक्त 24/11/2011 को ही मिलने थे। 1 टायर आपका 9वां है, 2nd टायर 12वां है, 3rd टायर 14वां है और 4th टायर आपका 16वां है। माजरत के साथ ये आपका नोटिफिकेशन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। 2 चीज़ें हैं, एक है प्रमोशन और एक है अपग्रेडेशन। 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अपग्रेडेशन जब तक नहीं होगी, अब आपका एक ये 9वां स्केल है, ये उससे बड़ा आ गया 12वां, ये उससे बड़ा आ गया 14वां। अब जब तक आपकी ये सीट खाली नहीं, ये सीटें होंगी नहीं, तो ये 9वें वाला इसमें जाएगा कैसे? ये बड़ी सोचने और समझने की बात है। ये सीटें आपकी यहाँ पर होंगी तो आप यहाँ से प्रमोट होंगे। अपग्रेडेशन का मतलब है कि सीट आपकी अपग्रेड हो रही है और आपके जो ड्राफ्ट के अंदर है उसमें लिखा हुआ है कि सीनियरिटी के हिसाब से, सीनियरिटी को देखते हुए आप फर्स्ट इंस्टेंस में 9वें, 12वें, 14वें के अंदर आप उन लोगों को अपग्रेड करेंगे। ठीक हो गया सर, ये फर्स्ट इंस्टेंस में सारा होना है। उसके बाद ये 16वें वाला रिटायर हो गया, किसी डिस्ट्रिक्ट में तबादला हो गया या खुदा न खास्ता उसकी डेथ हो गई, ये सीट वैकेंट हो गई। 14 की जो सीनियरिटी होगी उसमें से जो टॉप पर होगा वो बंदा, उसने क्राइटेरिया भी पूरा किया होगा 5 साल और उसने 2 हफ्ते या 4 हफ्ते का कोर्स भी किया होगा, देन वो प्रमोट होगा इस सीट पे, क्योंकि ये सीट पहले से ऑलरेडी अपग्रेड है। ये अपग्रेड है, वैकेंट हुई है तो वो प्रमोट होगा। उस प्रमोशन को देने के लिए रूल 2012 तश्कील दिए गए थे। अब उस रूल 2012 को गुड मुड करके उसको जनाब किया जा रहा है कि ये तो जी प्रमोशन होनी थी, ये अपग्रेडेशन नहीं होनी थी। जबकि आपका ये नोटिफिकेशन में मुझे कोई बंदा बता दे इसमें किसी जगह पर प्रमोशन का लफ्ज लिखा हो नहीं। ये गवर्नमेंट ने क्लियर कट चीज़ें दी हैं, इसमें अपग्रेडेशन का लफ्ज है, इसमें रीडेजिग्नेशन का लफ्ज है, इसमें प्रमोशन का लफ्ज कहीं भी नहीं है। तो सबसे पहले तो आपकी सीट्स अपग्रेड होनी थी, सीनियरिटी के मुताबिक तमाम लोगों ने उसमें फिट होना था। उसके बाद जैसे जैसे रिटायर होते जाते, देन 2012 के रूल के मुताबिक फिर उन्होंने एक एक करके प्रमोशन लेनी थी उसमें। ये है इसका क्राइटेरिया। हमें जिसने जिस तरफ लगा दिया हम उस तरफ लगे हैं कि नहीं जी ये अपग्रेडेशन हमारी गलत हुई थी, हमने जी प्रमोशन ही लेनी थी। ऐसा नहीं है। मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर आपको तमाम लोगों को 9वें स्केल में रखना था तो उस ड्राफ्ट के अंदर जिसमें 5 ऑफिसर्स के साइन है सेक्रेटरी समेत, उसमें सीनियरिटी का लफ्ज़ क्यों लिखा गया कि सीनियरिटी के मुताबिक आपको दिया जाएगा? इस नोटिफिकेशन में मैं आपको बताता हूँ, उसमें लिखा है कि स्केल अपग्रेड किए जाएंगे और इसी सीनियरिटी के मुताबिक किए जाएंगे। उसके बाद सर ये इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सेक्रेटरी हाल साहब ने डीजी साहब को कन्वेनर बनाया। डीजी साहब ने करना था। डीजी साहब ने ये एक लेटर भेजा है जो 2015 के आप भी ये वजाहत अब ये डीजी साहब को जब कन्वेनर बना दिया सेक्रेटरी साहब ने, अब डीजी साहब इसको ब्रीफ कर रहे हैं पूरे लेटर को भेजकर पूरे पंजाब के अंदर कि आपने इसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। वो लिख रहे हैं वाज़े तौर पे, द एग्जाम्पल फॉर्मेट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ अलाइड हेल्थ एज अप्रूव्ड रेशो 50, 34, 15 और उन्होंने ये एग्जाम्पल के तौर पर ये टेबल बना दी है और इसमें वाज़े तौर पे लिखा है कि 100 सीटें अगर होंगी तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, किस तरीके से अपग्रेड होंगी। ये उन्होंने लिखा हुआ कि 50 9वें में रहेंगे, बाकी जो है 34 12वें में, 15 जो है 14वें में, एक बंदा 16वें में जाएगा। और एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ आपको कि इस लेटर के अंदर वो लिखते हैं कि द साइलेंट फीचर्स ऑफ द अबव रेफर्ड गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्लेन्ड, जो चीज़ें आपके इस नोटिफिकेशन में छुपी हुई हैं, जो आपको क्लियर नहीं हो रही, वो मैं इस लेटर में डिटेल दे रहा हूँ आपको। अब इससे ज़्यादा और क्या आपको देंगे? और फिर उन्होंने ये टेबल दे दिया कि जनाब इस तरीके से आपने करना है। आप मुझे इसके अंदर बता दें कहाँ प्रमोशन का लाभ है। सर आप लेट आए हैं, शायद मैं इसको
बहुत अच्छी क्लियर करना चाहता हूँ। उसके बाद अब ये मेडिकल डायरेक्टर प्रोग्राम चिल्ड्रन हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट चिल्ड्रन हेल्थ लाहौर एंड एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ नारोवाल, ये एग्जाम्पल मांगता है कि किस तरीके से हमने अपग्रेड करना है। डीजी साहब से क्या आप हमें बताएं, उसमें भी उन्होंने यही टेबल दे दी कि इस तरीके से देना है। अब हम रहता ही नहीं है किसी चीज़ का। उसके बाद आपकी सर ये आपकी सारी हो गई, तो अपग्रेडेशन का मतलब कि आपके स्टेप वाइज अपग्रेडेशन होगी, तो ये स्प्लैशिंग का रोला बीच में क्यों सुने, वो भी सुने, पूरी बात तो सुने उसकी। अब स्प्लैशिंग आ जाती थी 2020 के अंदर, 2020 में स्प्लैशिंग का लेटर आ जाता है। स्प्लैशिंग उन्होंने मांगी कि जितनी आपकी पोस्टें थी इस नोटिफिकेशन के मुताबिक आप वो हमें भेजें। अब क्लरिकल स्टाफ ने बदमाशी की, उन्होंने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जिस जिस तरीके से जैसे जैसे थी उन्होंने वैसे वैसे बना के भेज दी। उसका नुकसान सबसे ज़्यादा मेरी बहनों को हुआ है, LHPs को, जिन्होंने हर क्लर्क ने उठा के बेसिक नोवा करके उनका भेज दिया और उसी तरीके से उन्होंने कॉपी पेस्ट करके ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी, और उसको इंडोर्स कर दिया सेक्रेटरी साहब ने। एक्सक्यूज मी, लेकिन इसमें ये सबसे ज्यादा बगैरती महासद अब्बास नकवी ने की सर जो यही ये तो बने। अगर सर हम इस चीज को भी देखें, मेरे कैडर का मैं क्यों ना करा, सारा पठा पठाता। अब इसके अंदर एक चीज आ जाती है स्प्लैशिंग ऑफ पोस्ट में भी, वो तमाम सीटें उन्होंने दे दी हैं। अब वो ये लिखता है कि 23/11/2011 में ये स्टेटस था, 24/11/2011 में ये स्टेटस होगा, और वो चारों टायर लगा रहा है साथ ही, और वो लिखता है कि एज ऑन 24/11/2011, यानी कि ये लागू भी आया बेशक 20 में है, लेकिन ये लागू वहीं से ही होगा, 24/11 एज ऑन 24/11/2011 से होगा। अब गवर्नमेंट नहीं, मैं गवर्नमेंट का नाम नहीं लेता, मैं नाम लूँगा सिर्फ